नमस्कार। आजकल ना केरल में एक खास तस्वीर को लेकर काफी गहमागहमी है। जी बिल्कुल, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच। हाँ, राजभवन में एक तस्वीर रखी गई है, मतलब आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए। भारत माता की है, केसरिया साड़ी, हाथ में भाला, पीछे शेर, भारत का नक्शा। और सुनने में आया है कि राज्यपाल उसके सामने कुछ अनुष्ठान जैसे भी करते हैं, झुकना, फूल चढ़ाना। जी हाँ, और इसी पर राज्य सरकार को आपत्ति है। अच्छा। उनका तर्क सीधा है। वो कह रहे हैं कि भाई ये तस्वीर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज की तरह नहीं है, मतलब इसे संविधान या किसी कानून से मान्यता नहीं मिली है। तो उनका कहना है कि वो किसी भी ऐसे सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जहां ये तस्वीर लगी हो। तो ये एक तरह से प्रतीकों की लड़ाई बन गई है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे समझें कि ये पूरा मामला है क्या, विवाद के असली मुद्दे क्या हैं, भारत माता की ये जो अवधारणा है इसका इतिहास क्या रहा है, और हाँ, संवैधानिक सवाल क्या उठ रहे हैं। चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं इस पर। देखिए, पहली बात तो यह है, जैसा आपने कहा कि भारत माता की अवधारणा नई नहीं है। और भारत माता की जय का नारा तो हमारी आजादी की लड़ाई का एक बहुत अहम हिस्सा था। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक जज्बा था। मतलब औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो लड़ रहे थे उनमें जोश भरता था ये नारा। सुना है लाठीचार्ज के दौरान भी लोग जोर जोर से लगाते थे। बिल्कुल। तो एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव तो है भारतीयों का इस अवधारणा से। लेकिन देखिए, केरल का जो ये मुद्दा है वो इस अवधारणा पर उतना नहीं है जितना कि एक खास तस्वीर के सरकारी इस्तेमाल पर है। अच्छा, मतलब वो जो केसरिया साड़ी वाली तस्वीर है उस पर। हाँ वही। स्रोत यही बताते हैं कि ये जो विशेष तस्वीर है, केसरिया साड़ी, भाला, शेर वगैरह, ये ज्यादातर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपने कार्यक्रमों में इस्तेमाल करते हैं। ओहो, तो ये पहलू है, यानी कि विवाद इसीलिए है क्योंकि इस तस्वीर को एक खास समूह से जोड़ा जा रहा है, एक सार्वभौमिक प्रतीक के तौर पर नहीं देखा जा रहा। शायद यही सरकार की आपत्ति का एक बड़ा कारण हो सकता है, ऐसा स्रोत इशारा करते हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, भारत माता को ये जो रूप दिया गया, ये कब और कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि भारत माता का मानवीकरण मतलब इंसान का रूप देना, ये सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। आनंद मठ वाले? जी हाँ, 19वीं सदी के आखिर में। लेकिन उन्होंने कल्पना की थी बंग माता की, यानी बंगाल की माँ की। अच्छा, भारत माता ने बंग माता। हाँ, फिर बाद में 1905 के आसपास रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बंग माता की एक पेंटिंग बनाई। वो कैसी थी? क्या वो भी ऐसी ही थी? नहीं, वो थोड़ी अलग थी। कुछ हिंदू देवी जैसी दिखती थी, 4 भुजाएं थीं, शांत, आध्यात्मिक सी। और फिर वो भारत माता कैसे बनी? उसको भारत माता के रूप में लोकप्रिय बनाने में सिस्टर निवेदिता का बड़ा हाथ था। स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी वो। उन्होंने इस छवि को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। पर यहाँ जो सबसे जरूरी बात स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि आजादी के आंदोलन ने भारत माता की जय नारे का तो खूब इस्तेमाल किया जी, लेकिन भारत माता की किसी एक तस्वीर को कभी भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा नहीं दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर देखिए, एक और नजरिया आता है नेहरू का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। हाँ, उसमें क्या कहा गया है? स्रोत बताते हैं कि नेहरू ने भारत माता की एक बिल्कुल अलग व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पहाड़, नदियां, जंगल, खेत ये सब तो हैं ही प्यारे, लेकिन असल भारत माता कौन है? कौन? भारत के करोड़ों लोग। उन्होंने लिखा कि भारत माता की जय का मतलब है इन करोड़ों लोगों की जय, उनकी जीत ही भारत माता की जीत है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग सोच है, लोगों को ही भारत माता मानना। हाँ, और ये आज के विवाद को एक अलग रोशनी में डालता है ना? बिल्कुल। इसी नजरिए से देखें तो फिर संवैधानिक पहलू और भी अहम हो जाता है। राज्यपाल की भूमिका क्या है इस सब में? संविधान क्या कहता है? देखिए, संविधान के हिसाब से राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट जी। और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो संविधान के दायरे में ही काम करेंगे। और सबसे अहम बात, वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकते, उन्हें चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही काम करना होता है। अच्छा, यानी अपनी मर्जी से नहीं? नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह साफ कहा था कि राज्यपाल के पास अपने विवेक से करने लायक कोई काम नहीं है। कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उनसे संवैधानिक तटस्थता की उम्मीद की जाती है। तो अगर सरकार ने तय किया कि ये तस्वीर आधिकारिक जगह पर नहीं लगेगी, तो संवैधानिक व्यवस्था यही कहती है कि राज्यपाल को वो सलाह माननी चाहिए, क्योंकि राजभवन सिर्फ उनका निजी आवास नहीं है, वहाँ सरकारी कामकाज भी होता है
आधिकारिक समारोह भी होते हैं। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, स्रोतों में इस खास तस्वीर के प्रदर्शन पर कुछ आपत्तियां भी हैं। हाँ, वो क्या है? कुछ आलोचक, जैसा स्रोत बताते हैं, इसे 19वीं सदी वाले राष्ट्रवाद की वापसी की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि ये आज के आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भारत के लिए शायद उतना फिट नहीं बैठता। मतलब वो भारत जिसकी कल्पना गांधी जी के नेतृत्व वाले आंदोलन ने की थी। हाँ बिल्कुल। तर्क ये है कि भारत में इतनी विविधता है, अलग अलग धर्म, जातियां, संस्कृतियां, तो कोई एक अकेली छवि, खासकर ऐसी छवि जो किसी खास विचारधारा से जुड़ती हो, वो सबका प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है? ये भी एक सोचने वाली बात है। और जाहिर है ऐसे विवाद से राज्यपाल और सरकार के रिश्तों में खटास तो आती ही है। और एक बुनियादी सिद्धांत ये भी है कि जो प्रतीक मुख्य रूप से निजी संगठनों या राजनीतिक दलों से जुड़े हों, उनका इस्तेमाल सरकारी या आधिकारिक समारोह में नहीं होना चाहिए। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो केरल का ये विवाद सिर्फ एक तस्वीर हटाने या लगाने का मामला नहीं लगता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये प्रतीकों की राजनीति, संवैधानिक मर्यादाएं, राज्यपाल की भूमिका, इन सब के बीच एक जटिल टकराव सा दिख रहा है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का चुनाव और उनका इस्तेमाल कितना संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, भारत जैसा देश, इतनी विविधता वाला लोकतंत्र, यहाँ सरकारी जगहों पर राष्ट्रीय पहचान को कैसे दर्शाया जाना चाहिए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या प्रतीकों का ऐसा होना जरूरी है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वीकार्य हों, जो सबको साथ लेकर चलने वाले हों, समावेशी हों? और एक आखिरी विचार जिस पे शायद सोचने की जरूरत है, नेहरू ने जो इशारा किया था लोगों की तरफ। हाँ, कि किसी खास छवि से परे, क्या आज के भारत के लिए भारत माता का असली मतलब, उसका सार, यहाँ के करोड़ों लोग ही हैं, उनकी बेहतरी, उनकी तरक्की ही असल में भारत माता की जय है। ये एक गहरा विचार है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।